नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है OnePlus 13S 5G। दोस्तों, इस फोन के लिए OnePlus ने रिलीज किया है एक नया अपडेट जिसका वर्जन है 15.0.2.501 और इस नए अपडेट में ऐड किए गए हैं कुछ नए फीचर्स। अपडेट की साइज थी करीबन 977 MB और इसे रिलीज किया गया है अगस्त 2025 के सिक्योरिटी पैच लेवल के साथ। अगर बात करेंगे इस अपडेट के चेंज लॉग्स की, तो अगर आप जाओगे सेटिंग्स में, सिस्टम एंड अपडेट में, सॉफ्टवेयर अपडेट में, यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका चेंज लॉग्स। आपको व्यू अपडेट नोट पे टैप करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे वर्जन 15.0.2.501 और यहाँ पे मेंशन किया गया है उन सभी फीचर्स को जो आपको देखने मिलते हैं इस नए अपडेट में। तो हम बात करने वाले हैं इन नए फीचर्स के बारे में वन बाय वन। तो यहाँ पे पहला चेंज लॉग जो लिखा गया है वो है इम्प्रूव्स द एनिमेशंस फॉर ओपनिंग, रिपोजिशनिंग एंड रिसाइजिंग अ फ्लोटिंग विंडो। जैसे कि आपको पता होगा, इस फोन में आपको मिलते हैं किसी भी ऐप को फ्लोटिंग विंडो में ओपन करने के अलग अलग तरीके। तो जब भी आप किसी भी ऐप को ओपन करोगे फ्लोटिंग विंडो में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एनिमेशन में इंप्रूवमेंट। इसके अलावा जब आप इसके साइज को चेंज करोगे इस तरीके से, या फिर आप इसे करोगे रिपोजिशन, तो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा इसमें स्मूथनेस और एनिमेशन में इंप्रूवमेंट। या अगर आप इसे करोगे कन्वर्ट स्मॉल विंडो में इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे मिलेगा ये शानदार एनिमेशन, काफी स्मूथ आपको देखने मिलेगा। इस तरीके से आप देख सकते हो और क्लोज करने पे भी आपको मिलता है ये शानदार एनिमेशन जो काफी स्मूथ लगता है। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो फ्लोटिंग विंडो के अलग अलग ऑपरेशंस में आपको देखने मिलेंगे एनिमेशंस में इंप्रूवमेंट। और जो अगला है वो है स्प्लिट व्यू के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लैंडस्केप मोड में होते हुए अगर आप दो एप्स को ओपन करोगे स्प्लिट व्यू में, तो आप अपने एप्स के रेशियो को कर पाओगे चेंज काफी इजिली। तो मान लो मुझे ओपन करना है प्ले स्टोर और फोटोज को एक साथ, तो मैं इस तरीके से इन्हें ओपन करूंगा स्प्लिट विंडो में। अब जैसे आप इसे करोगे लैंडस्केप मोड में रोटेट इस तरीके से, तो अगर आप इनके साइज को चेंज करोगे, मतलब कि रेशियो को चेंज करोगे, तो पहले रेशियो फिक्स था 9:1 या फिर 1:9। तो पहले आप इस तरीके से इसे कर सकते थे डिवाइड 9:1 में, आप देख पा रहे हो, या फिर 1:9 में इस तरीके से। लेकिन अब आप इसे किसी भी रेशियो में कर सकते हो डिवाइड। आपको लॉन्ग टैप करना है डिवाइडर पे, ड्रैग कीजिए अपने हिसाब से। अब आप किसी भी रेशियो में इसे कर पाओगे डिवाइड। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो मान लो मुझे इससे थोड़ा बड़ा करना है, तो आप थोड़ा बड़ा कीजिए इस तरीके से, या फिर इस तरीके से। तो आप अपने हिसाब से रेशियो को आप चेंज कर पाओगे। अब यहाँ पे 9:1 का फिक्स रेशियो नहीं होगा, आप देख सकते हो इस तरीके से। तो आपको जिस किसी रेशियो में दो एप्स को यूज करना है, अब आप लैंडस्केप मोड में इस तरीके से यूज कर पाओगे। और जो अगला है उसमें लिखा गया है लैंडस्केप मोड में अगर आपको कोई भी आएगी नोटिफिकेशन, तो उसे शो किया जाएगा सिंप्लीफाई बैनर फॉर्मेट में, ताकि इंटरप्शन कम किया जा सके। तो आप देख पा रहे हो ये है OnePlus Nord 5 जिसमें नया अपडेट नहीं है। तो मान लो मैं किसी भी ऐप को यूज कर रहा हूं अपने फोन में, जैसे कि ये है प्ले स्टोर, तो ऐसे में अगर मुझे आएगी कोई भी नई नोटिफिकेशन तो मुझे शो होगी इस तरीके से। और ये है बड़ा बैनर फॉर्मेट, आप देख सकते हो। तो इससे काफी इंटरप्शन भी होता है। लेकिन ये है OnePlus 13S, इसमें आ गया है नया अपडेट। तो अगर इसमें आएगी कोई भी नई नोटिफिकेशन तो आपको शो होगा सिंप्लीफाई बैनर फॉर्मेट में, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको बड़ा बैनर शो नहीं होगा, यहाँ पे आपको मिलेगी ये सिंप्लीफाई नोटिफिकेशन। तो फिर चाहे आप किसी भी ऐप को यूज कर रहे हो लैंडस्केप मोड में, ऐसे में अगर आपको आएगी नोटिफिकेशन तो आपको शो होगी इस तरीके से सिंप्लीफाई बैनर फॉर्मेट में। और जो अगला है उसमें लिखा गया है यू कैन नाउ स्वाइप डाउन ऑन अ सिंप्लीफाइड बैनर नोटिफिकेशन टू डिस्प्ले द ऐप इन अ फ्लोटिंग विंडो। तो मान लीजिए आपने इस तरीके से लैंडस्केप मोड को ओपन किया है और ऐसे में अगर आपको आएगी कोई भी नोटिफिकेशन तो आपको शो होगी सिंप्लीफाई बैनर फॉर्मेट में, आपको पता होगा। लेकिन अब आप उस बैनर पे कर पाओगे स्वाइप डाउन और जो ऐप होगा ओपन होगा फ्लोटिंग विंडो में। आप देख पा रहे हो, आपको इस पे करना है अब स्वाइप डाउन और ये ओपन हो चुका है इस तरीके से फ्लोटिंग विंडो में, आप देख सकते हो। तो पहले ऐसा करना पॉसिबल नहीं था, आप इस पे स्वाइप डाउन नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आप यहाँ पे कर पाओगे स्वाइप डाउन और ये ओपन होगा इस तरीके से स्मॉल विंडो में। और जो लास्ट वाला यहाँ पे जो मेंशन किया गया है वो है यू कैन नाउ सेंड टेक्स्ट, इमेज एंड वॉइस मैसेज टू नियर बाय पीपल वाया बीकन लिंक वेयर देयर इज नो इंटरनेट कनेक्शन। तो पहले भी इस फोन में बीकन लिंक का फीचर था ही, लेकिन वो काम करता था केवल कॉल के लिए। लेकिन अपडेट के बाद जो बीकन लिंक का नया फीचर है काम करेगा मैसेज, इमेज और वॉइस सेंड करने के लिए भी। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, मोबाइल नेटवर्क में, और यहाँ पे है बीकन लिंक, इसे ओपन कीजिए। तो अगर आप जाओगे इसके सेटिंग्स में, यहाँ पे अभी इसका नया वर्जन है 15.51.1, पहले इसका वर्जन था 15.50.5। और आपने गौर किया होगा अपडेट के पहले अगर आप बीकन लिंक को ओपन करते थे तो यहाँ पे आपको शो होती थी एक एरर इस तरीके से, या फिर नोटिफिकेशन, और यहाँ पे लिखा गया था
योर करंट OS वर्जन ओनली सपोर्ट्स बीकन लिंक कॉल्स। तो आपके करंट वर्जन में सपोर्ट करता है केवल कॉल का फंक्शन, ऐसा लिखा गया था पहले। लेकिन अब आप यहाँ पे ओपन करोगे बीकन लिंक को तो यहाँ पे ऐसी कोई भी एरर आपको शो नहीं होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इनेबल किया गया है चैट का फंक्शन, मतलब कि मैसेज, वॉइस और इमेज को सेंड करने का ऑप्शन। तो आपको इस पर टैप करना है। तो आपने किसी भी कॉन्टैक्ट को अगर कॉल किया होगा या मैसेज किया होगा तो यहाँ पे आपको शो होगा इस तरीके से। अगर आपको नहीं पता बीकन लिंक मतलब होता क्या है, बीकन लिंक के जरिए आप अपने नियर बाय डिवाइसेस के जरिए कर पाओगे कम्युनिकेशन। अगर आपके फोन में नेटवर्क नहीं होगा फिर भी आप इसे यूज कर पाओगे। हालांकि सामने वाले के फोन में भी होना चाहिए बीकन लिंक, तभी ये फीचर काम करता है। दोनों फोन 500 मीटर के रेंज में होने चाहिए तभी ये फीचर काम करेगा। तो आप देख सकते हो ये है कॉल के लिए ऑप्शन, मैसेज के लिए ऑप्शन, यहाँ पे है वॉइस रिकॉर्डिंग को सेंड करने का ऑप्शन और ये है इमेज को सेंड करने का ऑप्शन। तो बीकन लिंक का जो फीचर है काम करता है ओप्पो, रियलमी, OnePlus फोन के बीच में। तो मेरे पास है ये फोन। अब मैं दोनों फोन में करूंगा एयरप्लेन मोड को ऑन। तो मैंने इसमें भी किया है एयरप्लेन मोड ऑन और इसमें भी मैं करूंगा एयरप्लेन मोड को ऑन। तो आप देख पा रहे हो दोनों फोन में बीकन लिंक ऑन किया गया है। अब मैं इन्हें कॉल कर पाऊंगा। तो अगर मुझे कॉल करना हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कॉल के लिए आपको मिलेगा यहाँ पे ऑप्शन। दोनों फोन में नेटवर्क नहीं है फिर भी कॉल आप कर सकते हो, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कॉल इनेबल हो चुका है। जैसे कि मैंने कहा दोनों फोन के बीच में रेंज होनी चाहिए 500 मीटर। अगर दोनों फोन के बीच में इससे डिस्टेंस ज्यादा है तो आपके फोन में ये फीचर काम नहीं करेगा। ये है ओप्पो फोन, इसमें भी मैंने ऑन किया है फ्लाइट मोड को। तो मान लीजिए मुझे सेंड करना है इमेज को तो मैं कर पाऊंगा। आप देख सकते हो आपको प्लस के साइन पर टैप करना है, किसी भी इमेज को कीजिए सिलेक्ट और मैं यहां से इसे कर पाऊंगा सेंड इस तरीके से बिना नेटवर्क के। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी नोटिफिकेशन इमेज, इस तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ मिल चुकी है आपको फोटो। आप यहाँ पे मैसेज को भी सेंड कर पाओगे इस तरीके से। और मान लो मुझे सेंड करना है वॉइस मैसेज को तो आपको माइक के आइकन पे टैप करना है, यहाँ पे होल्ड करिए और आपका जो भी मैसेज है उसे रिकॉर्ड कीजिए और कीजिए रिलीज। तो जो मैसेज होगा आपका हो जाएगा सेंड। इस फोन में आप देख सकते हो इस तरीके से। अगर आपके फोन में ये अपडेट अभी तक रिसीव नहीं हुआ तो आपको जाना है सेटिंग्स में, सिस्टम एंड अपडेट में, सॉफ्टवेयर अपडेट में। यहाँ पे आपको शो होगा नया अपडेट। अगर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो आपको डॉट्स के आइकन पे टैप करना है और यहाँ पे बीटा प्रोग्राम उस पर टैप कीजिए और यहाँ पे लिखा होगा रिलीज कैंडिडेट, आपको चेक फॉर अपडेट पे टैप करना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा नया अपडेट। फिर आप यहाँ से उसे कर सकते हो इंस्टॉल। तो ये थे वो नए फीचर्स और चेंजेस जो आपको देखने मिलते हैं OnePlus 13S के इस नए अपडेट में। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर यानी एक्स ऐप पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।